माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जीवन में अगर आपको लग रहा है कि समस्याएं आप के आगे आगे चल रही हैं और आप समस्याओं के पीछे हैं, जो जबरदस्ती समस्याओं में जाकर फंस जाते हैं या समस्याएं आपके पीछे पीछे आपका साथ ही नहीं छोड़ रही हैं, तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर आप अपने जीवन में बदलाव जरूर देख सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं कि नवंबर का महीना क्या खास लेकर आया है। वैसे तो देखिए, ये महीना बहुत कुछ लेकर आया, बहुत सारे त्योहार लेकर आया है, लेकिन इसके अलावा राशि अनुसार हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि ग्रहों के परिवर्तन कुछ इस प्रकार हो रखे हैं जिसका हमारी लाइफ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पहुंचेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए देखिए, आपके लिए ना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है ये वाला महीना। इस महीने में कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से आप थोड़ा सा उलझ कर रह जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आपका मानसिक रूप से परेशान होना दिखाई दे रहा है। इस मंथ के स्टार्टिंग में आप किसी प्रशासनिक कार्य में उलझ सकते हैं, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। आप पर कोई झूठा आरोप भी लगा सकता है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए आपको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में आपके लिए विरोधी आगे बढ़कर आएंगे। इस महीने के उत्तरार्ध में कोई सुखद समाचार आपको जरूर मिलेगा। इस बात की तो श्योरिटी है कि कहीं ना कहीं से एक रे ऑफ होप, जिसको मैं कहूंगी, आपके लिए बनी हुई है। क्योंकि देखिए, ये जो समय शुरू हुआ है, लोग आपकी मान प्रतिष्ठा को खराब करना चाहते हैं, लोग आप पे झूठे ब्लेम लगाएंगे। इनफैक्ट लोग बातों में इस तरह फंसाएंगे कि आपके अपने रिश्ते कुछ अच्छे लोगों के साथ बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। आप ऐसे समझिए। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको कुछ और बोले और आपके लिए कहीं कुछ और बोले, जिस वजह से आप अच्छे लोगों का साथ छोड़ सकते हैं। इसीलिए आपको किसी की बातों में नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखना है। इस महीने किसी बड़ी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। लॉन्ग ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है। काम के सिलसिले में ही जाना पड़ेगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जीवन साथी और बच्चों से भी थोड़ा सा वाद विवाद होते हुए नजर आ रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। इस मंथ में आपको कोई बड़े काम का ऑफर ज़रूर मिलेगा, इस बात की तो श्योरिटी है आपके लिए। तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ी बहुत छोटी छोटी परेशानी आएंगी जो डेफिनेटली दूर हो जाएंगे और जिसके कारण आर्थिक स्थिति में आपकी लाभ दिखाई देगा। क्योंकि पिछले महीने आपको बहुत फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो इस मंथ में आपकी अर्निंग अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। अनएक्सपेक्टेड, आपने जो नहीं सोचा था, वो धन भी आपको इस मंथ में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वृषभ राशि की बात कर ले तो वृषभ राशि देखिए, इस वीक की शुरुआत में ही इस मंथ की शुरुआत में जो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ है, आपको बहुत लाभ होने के योग दिख रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे समझिए कि शुरुआती में ही आप अत्यधिक भाग दौड़ के चलते थोड़ा सा शारीरिक थकान महसूस कर सकते हैं, लेकिन लाभ जरूर है आपके लिए। कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ करना ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। इस वीक में आपको बहुत महत्वपूर्ण सफलताएं भी मिलेंगी, जिसका आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे। आपके परिवार में आपके बच्चे और आपके लाइफ पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने की भी प्लानिंग आप बना लेंगे और डेफिनेटली जाएंगे भी। किसी पुराने दोस्त से मिलना होगा आपका, जिससे परिवार में, बच्चों में खुशी का एक माहौल बहुत अच्छे से बना रहेगा। इस वीक आप किसी बड़े वाद विवाद से मुक्त भी हो जाएंगे। कोई लंबे समय से चलता हुआ लड़ाई झगड़ा आपका दूर हो सकता है, जिसकी वजह से मानसिक तौर से आप बहुत मजबूत होंगे। साथ ही में परिवार के साथ मिलकर आप किसी नए कार्य की प्लानिंग भी कर सकते हैं। अपनी सुख सुविधाओं के लिए आपको नया वाहन, नया भवन, नया घर खरीदने के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस मंथ में करना पड़ेगा और आप करेंगे भी, जो कि अच्छा है आपके लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी करके चलते हैं तो आपको डेफिनेटली आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा ये। तो आपको करना भी चाहिए, मैं तो ये कहूँगी आपको करना भी चाहिए, क्योंकि इससे आपको लाभ बहुत अच्छे ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगली राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है नवंबर का मंथ। तो देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए मैं अगर बोलूं, ये मंथ बहुत ही खास
बहुत ही खास चीज़ें आपके लिए लेकर आया है, क्योंकि इस मंथ में आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। इस मंथ में आपको कोई बहुत बड़ा सुखद समाचार भी मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप और आपका परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाला है। इस मंथ में आपके परिवार में किसी की जॉब लगने से भी आर्थिक स्थिति में बड़ा लाभ आपको दिखाई ज़रूर देगा। इस महीने आप पूरा टाइम बच्चों और अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिताएंगे, जो कि एक हैप्पी वाला टाइम रहेगा। और ऐसा भी है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप आगे बढ़ेंगे और हो सकता है इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, जिससे कि आपको लाभ अच्छे मिलेंगे। उसका परिणाम आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा, मतलब लॉस नहीं है आपके लिए। मंथ की शुरू में ही कुछ छोटी मोटी समस्याएं ज़रूर हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़े थोड़े हेल्थ इश्यूज जो है आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन मंथ का जो बीच का पार्ट रहेगा आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। इस मंथ ससुराल पक्ष से भी, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको बहुत बड़ी आर्थिक हेल्प मिल सकती है, जिससे आपके रुके हुए काम ज़रूर बनेंगे। तो आपके लिए तो मैं कहूँगी ओवरऑल मंथ अच्छा ही है, अच्छी ही चीज़ें आपके लिए लिखी हैं। कर्क राशि की बात कर लेते हैं तो इस मंथ आप काम की तलाश में कुछ परेशान दिखाई देंगे, आपके कामों में थोड़ी सी अड़चन आएगी, रुकावट आएगी। आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए ठीक नहीं रहने वाला है, तो थोड़ा सा आपको खर्चों का ध्यान देना है। इस मंथ के पूर्वार्ध में कुछ पारिवारिक समस्याओं के चलते ही आपका मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है। तो ये मंथ आपके लिए ना थोड़ा सा अत्यधिक परिश्रम वाला, मेहनत वाला रहेगा। आप जिस कार्य के लिए सोच रहे हैं, जो नया काम करने की आप सोच रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो इस महीने में अगर आप मैरिड हैं, अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके घर में थोड़ा सा वाद विवाद की स्थितियां बदल सकती हैं। इसके अलावा आपके घर बदलने के योग भी दिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप घर चेंज करने की सोच रहे थे, आपका स्थान परिवर्तन इस समय होता हुआ दिख रहा है, और ये डिसीजन आपके लिए एक तरह से अच्छा ही रहने वाला है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये मंथ घर में मेहमानों का आना जाना भी आपके लिए लगा रहेगा, और बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये मंथ बच्चों के लिए आप कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जो उनके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। इनफैक्ट आपके परिवार में कोई धार्मिक आयोजन का प्रोग्राम भी आप लोग बना सकते हैं, और इस मंथ के उत्तरार्ध में काम के लिए यात्रा भी आपकी होती हुई नजर आ रही है, जो कि फ्रूटफुल एंड फेवरेबल रहेगी। सिंह राशि की बात कर लेते हैं हम। तो अब देखिए, सिंह राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में आपको कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे कि कहीं ना कहीं निभाने में आप अपनी पूरी शक्ति, पूरी शिद्दत लगा देंगे। आपके अधिकारी और आपके जो पार्टनर हैं, आपके काम के प्रति आपका लगाव देखकर आपको सम्मानित भी करेंगे, आपको सम्मान भी मिलेगा। मेहनत करेंगे तो फल क्यों नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि कर्म फलदाता है। आप जैसा कर्म करेंगे, अच्छा बुरा, आपको परिणाम फल जरूर मिलेगा। तो आपको विशेष पदोन्नति भी मिल सकती है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, जिसके कारण सामाजिक क्षेत्र में आपको लाभ जरूर मिलेगा। परिवार की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो ये मंथ कुछ परेशानियों से भरा रहेगा। आपके तालमेल अपने माता पिता, परिवार वालों के साथ ना कुछ बातों को लेकर थोड़ा सा अनबन हो सकती है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ये मंथ थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत वाला रहेगा, जिसकी वजह से परिवार का माहौल भी बिगड़ सकता है। और इस मंथ में अगर आप प्रॉपर्टी में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी काम आपको बहुत सोच विचार करके ही करना है, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सलाह आप मशवरा लेकर करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो आपके लाइफ पार्टनर और बच्चों के साथ इस मंथ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा कहासुनी हो सकती है, लेकिन फिर भी बाहर घूमने जाने का प्लान आपका ज़रूर बनेगा, जो कि अनएक्सपेक्टेड प्लान होगा। तो ओवरऑल अगर बोलूँ, बस जुबान से कुछ कड़वे शब्द मत बोलिएगा, तो ये मंथ आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आइए कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए मंथ क्या लेकर आया। देखिए, ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, मैं ऐसा कहूँगी। इस मंथ के उत्तरार्ध में आपको कोई बहुत
बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने के योग यहाँ पर बने हुए हैं, जिससे आपकी लाइफ में बहुत मैं बोलूँगी अनएक्सपेक्टेड गेन्स के योग आपके लिए बने हुए हैं। तो इस महीने कार्यक्षेत्र में आपको थोड़ा सा चुनौतियों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपके विरोधी आपके लिए चुनौतियां भी पैदा कर सकते हैं। थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, लेकिन अपनी कार्यकुशलता के चलते हुए आप इन्हें सहजता के साथ पार भी कर लेंगे, क्योंकि आप भगवान में विश्वास करते हैं। तो इस महीने पारिवारिक दृष्टिकोण से भी परिवार में कोई पुराने चल रहे मतभेद भी दूर होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। आपको अपनी पैतृक संपत्ति में भी अपना अधिकार मिल सकता है, ऐसा भी आपके लिए योग बने हुए हैं, जिसकी वजह से आप बहुत खुश दिखाई देंगे। अगर आप मैरिड हैं तो लाइफ पार्टनर और बच्चों के साथ इस मंथ आप ज्वेलरी, गिफ्ट या कपड़ों की खरीदारी ज़रूर करेंगे। शॉपिंग आपकी बहुत होगी, और साथ ही में इस मंथ के उत्तरार्ध में कहीं बाहर जाने का भी प्रोग्राम आपका डेफिनेटली बन सकता है। कुछ बातों को लेकर अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मतभेद आपके लिए ज़रूर बढ़ सकता है, तो वाणी पर, अपनी ज़ुबान पर संयम रखने की बहुत ज़रूरत है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगली राशि तुला राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए मैं कहूँगी कि ये समय बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। आपके लिए मैं कहूँगी कि आपको जो ध्यान रखना है, थोड़ा सा चोट चपेट 15 तारीख के बाद आपके लिए दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा चोट चपेट लग सकती है 15 नवंबर के बाद। तो अगर आप ड्राइव करते हैं खुद, तो ड्राइव केयरफुली करिए, ड्रिंक एंड ड्राइव को अवॉइड करिए। फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़्यादा है तो थोड़ा सा संभल कर करिए, क्योंकि लोहे से चोट लगने के योग आपके बने हुए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी फाइनेंशियल स्थिति की बात करूं तो फाइनेंशियल स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही उत्तम है। आपको लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग आपसे जलते हैं, जेलस फील करते हैं, वो आपकी मान प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो आप उनके जैसे मत बनिए, क्योंकि आपने जो इतना धैर्य रखा हुआ है ना, तो हो सकता है कि वो आपको प्रोवोक करे, गुस्सा दिलाए, जिसकी वजह से आपकी इमेज बाकी लोगों के सामने खराब हो सकती है। तो आपको अपने अंदर ये बदलाव नहीं लेकर आना है कि गुस्से की मात्रा को बढ़ाकर नहीं दिखाना है, इस बात का ध्यान रखना है। घर का माहौल भी आपका किसी तीसरे की वजह से, घर के माहौल में भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, वाद विवाद की स्थितियां बनी हुई है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगली राशि वृश्चिक राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो इस महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं देखिए कुछ बहुत बड़ा करने का अवसर आपको प्राप्त होते हुए नजर आ रहा है। जिस कार्य के लिए आप बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, उसमें इस मंथ आपको बड़ी सफलता मिलते हुए नजर आ रही है। परिवार और मित्रों का भी आपको भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होते हुए नजर आ रहा है। इस मंथ के पूर्वार्ध में आपको कोई विशेष पदोन्नति भी मिल सकती है। इसके अलावा आपका जो स्वभाव है और आपकी जो कार्यशैली है, अगर उसको देखा जाए तो किसी बहुत बड़े कार्य में आपको हिस्से में लेने का अवसर भी आपको मिल सकता है। इस मंथ आपके कार्यक्षेत्र में अपने विरोधी पक्ष से चुनौतियों का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि आप अपने स्वभाव के चलते इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट जरूर करेंगे और सफल भी होंगे उसमें। तो इस मंथ परिवार के लिए भी अगर मैं बोलूँ, आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन ऐसा ले सकते हैं जिससे कि आपको आने वाले समय में लाभ जरूर मिलेगा। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद का जो एक वातावरण बना हुआ है आपके घर में, वो खत्म करने से ही आपको सफलता मिलेगी। इस बात का आप ध्यान रखिए, उस वाद विवाद को आगे मत बढ़ाइए। अपने जीवन साथी और बच्चों के लिए आप बैंक में कोई एफडी या ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, जो कि भविष्य के लिए आपके लिए भी बहुत उत्तम लाभकारी रहेगी। और इस मंथ अगर आप प्रॉपर्टी में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीदनी है या कुछ करना है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। समय आपके लिए बढ़िया है। धनु राशि की बात कर लेते हैं। तो इस मंथ में धनु राशि वालों के लिए देखिए, जो मंथ का स्टार्टिंग है, पूर्वार्ध का जो पीरियड है, उसमें आपको थोड़ा सा कोई दुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कहीं से कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है। आप अपने किसी निकटतम व्यक्ति को हमेशा के लिए थोड़ा सा, एक ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो आपको इस तरीके की आघात पहुंचाए कि आपने किसी व्यक्ति को खो दिया। या खोने से देखिए मतलब ऐसा नहीं होता है कि
परमानेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी दुखद समाचार आपको सुनने को 1 से 15 तारीख के बीच में ज़रूर मिल सकता है। इस महीने आप थोड़ा-सा मानसिक तौर से ना थोड़ा कुछ परेशान रह सकते हैं। अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय भी इस महीने आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में अगर आप किसी बड़े कार्य के सहयोगी बन सकते हैं, ऐसा भी आपके लिए दिख रहा है, जिससे भविष्य में आपको बड़े लाभ की स्थिति होती हुई दिख रही है। इस मंथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, आपको विशेष पद की प्राप्ति भी होते हुए नजर आ रही है। आपके पिछले कुछ किए हुए काम की वजह से लोग उन कामों की सराहना भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके काम को या आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन न्यायालय पक्ष, अगर आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा था तो न्यायालय पक्ष में वाद विवाद में आपको थोड़ा सा ना इस समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। मतलब आपके लिए ये समय, मैं कहूँगी ये वाला जो मंथ है, थोड़ा फेवरेबल नहीं है। परिवार में किसी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर भी बहुत बड़ा मतभेद हो सकता है, जिसके कारण परिवार में विरोधाभास की स्थिति आप देखेंगे आपके घर परिवार में बन जाएगी। तो इस मंथ में थोड़ा सा ना आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत है। वाद विवाद से दूर रहें, इसका भी ध्यान रखें। कोई भी अपना विशेष काम या विशेष बात किसी अपरिचित व्यक्ति से गलती से भी शेयर ना करें, नहीं तो आपके काम नहीं बनेंगे, आपके काम बिगड़ जाएंगे। मकर राशि वालों की बात कर लेते हैं, नवंबर के महीने में क्या खास होने वाला है। तो इस मंथ में मकर राशि वालों को शनि की 7.5 से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होते हुए दिख रहा है। आपका कोई बहुत बड़ा पुराना वाद विवाद खत्म हो सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल दिखाई पड़ेगा। साथ ही में आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी या कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी प्राप्त होते हुए नजर आ रहा है। इस मंथ आप अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं, जो कि मैं कहूँगी ठीक है आपके लिए। आपको कोई बड़ा पद या बहुत बड़ा दायित्व सामाजिक या फिर राजनीतिक तौर पर आपको मिल सकता है, लेकिन आपके जो विरोधी हैं ना, उनकी भी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होगी। और ये तो ऑब्वियस है, तरक्की होती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं, जो कि आपको अपमानित करने के लिए कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र भी बना सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस मंथ के उत्तरार्ध में परिवार के साथ आप एक बहुत अच्छा समय बिताएंगे। परिवार के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए गिफ्ट, कपड़े भी खरीद सकते हैं। आप कुछ नया घर के लिए खरीद के ला सकते हैं। और महीने के उत्तरार्ध में वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का जो आप मन बनाकर बैठे हुए हैं, तो वो भी हो सकता है। इस मंथ में परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा सा वाद विवाद खड़ा हो सकता है, जिसके चलते, या मैं कहूँ जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है। भाई भतीजे के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद होना, या भाइयों के बीच में वाद विवाद होना, इस तरीके की स्थिति ना थोड़ा सा बनते हुए आपके लिए दिख रही है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करके चलना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, खास तौर से प्रॉपर्टीज़ को लेकर। ये समय टल जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। कुंभ राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए देखिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है नवंबर का महीना, क्योंकि आप किसी विशेष कार्य के सहभागी बन सकते हैं। कोई आपको किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जोड़ सकता है। साथ ही आपके व्यवहार के कारण सामाजिक क्षेत्र में आपका कद बढ़ेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको कोई राजनीतिक व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से कोई बहुत बड़ा पद, उत्तरदायित्व या सरकार के द्वारा संगठन या ऐसा कोई दायित्व मिल सकता है, जिसको करने से आपको बहुत लाभ होगा। इस मंथ परिवार को लेकर आप बहुत प्रसन्न भी दिखाई देंगे। पुराने सारे वाद विवाद आपके खत्म होंगे और परिवार के साथ एक सुखद माहौल का आप देखेंगे, एहसास आपको जरूर मिलेगा। इस मंथ के उत्तरार्ध में आप किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात ज़रूर करेंगे, जो कि आपके लिए आगे चल के बहुत लाभकारी रहने वाला है, जिससे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति भी होगी। और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा भी रहने वाला है।
कोई प्रॉपर्टी खरीदना या प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश करना, या मैं कहूँ ऐसा कुछ विचार अगर आपके मन में बन रहा है तो ये मंथ आपके लिए अनुकूल है, मैं ऐसा कहूँगी। नया वाहन या मकान इस महीने के उत्तरार्ध में आप मतलब 12 तारीख के बाद में आप खरीद सकते हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। अच्छा समय है आपके लिए। अब हम मीन राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो ये मंथ मीन राशि वालों के लिए देखिए मिक्स रहने वाला है, मैं ऐसा कहूँगी समान रहने वाला है। आप अपने कार्य के लिए, आप अपने कार्य के प्रति ना बहुत समर्पित दिखाई देंगे, लेकिन अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी आपको मनचाही सफलता मिलने में संदेह है। मिलेगी लेकिन उतनी नहीं जितनी आपने सोची, इसीलिए मैंने कहा मिक्स रहने वाला है। परिवार में कोई थोड़ा सा दुखद समाचार की प्राप्ति होने से आपका मन अशांत भी हो सकता है। और इस मंथ के उत्तरार्ध में आप किसी पुराने विवाद से, कोई पुराना लड़ाई झगड़ा, उससे मुक्ति पा जाएंगे, जिससे परिवार में थोड़ा सा माहौल अच्छा जरूर बनेगा। इस मंथ बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, बच्चों से वाद विवाद होते हुए नजर आ रहा है। उनकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आप कुछ बहुत बड़ा मेजर डिसीजन भी ले सकते हैं, जो कि ज़रूरी हो जाएगा लेना, जिस कारण आपको आपका ऐसा हो सकता है कि निवास स्थान छोड़ना पड़े, या उनका ट्यूशन बदलवाना पड़े, या स्कूल बदलवाना पड़े। इस तरीके के योग बने हुए हैं, क्योंकि परिवर्तन यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। इस मंथ में परिवार में आप किसी विवाद में फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। अच्छा होगा कि अपनी वाणी पर, अपनी जुबान पर संयम रखें, नहीं तो आप पर कोई बहुत बड़ा झूठा आरोप भी लगा सकता है। इस मंथ के उत्तरार्ध में आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए नया मकान भी खरीद सकते हैं। वाहन खरीदने के योग भी आपके लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, मिक्स सिर्फ इसलिए कहा मैंने कि जो मेहनत आप कर रहे हैं ना, आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा, जिस वजह से आपको थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन लाभ मिलेगा। तो इसलिए परेशान मत होइए। इस बार हो सकता है 100% मेहनत करने पर आपको 40% लाभ मिल जाए, लेकिन कोई बात नहीं, 40% तो मिला, मेहनत खाली तो नहीं गई ना, बस ये सोचिएगा। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके बताइएगा जरूर किसके साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। कम से कम लाइक तो किया कीजिए, कमेंट तो किया करिए, बताइए तो सही कि क्या क्या चीजें किसके साथ कैसे कैसे घटित हुई है। जय माता दी।